आज हम डिस्कशन करेंगे सी प्रोसेस में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में और मैं आपको सिखाऊंगा मैलोक कैलोक और न्यू कीवर्ड के बारे में। मैंने सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं। आप चाहें तो इसकी जगह alloc.h का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ n, जिससे कि यूजर से मैं पूछूंगा एरे की साइज, साथ साथ में एक पॉइंटर बना रहा हूँ। जब भी हम डायनामिक एलोकेशन करते हैं तो हमें मेमोरी मिलती है हीप से, और जो भी उस ब्लॉक की एड्रेस होती है वो पॉइंटर में लोकेट हो जाती है। तो अब हम यूजर से पूछ रहे हैं साइज, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया एंटर एरे साइज, जो कि हम n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब स्टेप 2 में परफॉर्म करना पड़ेगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जिसके 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कि हम यूज करें मैलॉक का, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू इंट एस्ट्रिक्स। यहाँ पे मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इंटीजर पॉइंटर में। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जेनरिक पॉइंटर का। मैलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप जेनरिक पॉइंटर होता है, जिस कारण से टाइप कास्टिंग करना यहाँ जरूरी है। मैलॉक को एक ही पैरामीटर चाहिए, आप देख सकते हैं साइज, तो साइज में दे रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू साइज ऑफ इंटीजर। तो जो भी इंटीजर की साइज होगी वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पे इंटीजर 2 बाइट्स का होगा। अगर आप जीसीसी में वर्क कर रहे हैं तो इंटीजर 4 बाइट्स का होगा। ऑप्शन सेकंड है कि हम कैलॉक फंक्शन का यूज करें, तो कैलॉक फंक्शन के लिए हम लिखेंगे a इक्वल टू इंट एस्ट्रिक्स यानी टाइप कास्टिंग टू इंटीजर पॉइंटर कैलॉक। अब कैलॉक में 2 पैरामीटर आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हर एलिमेंट की साइज। कैलॉक फंक्शन जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स बनाएगा या मेमोरी चंक बनाएगा सभी को इनिशियलाइज कर देगा 0 से, जो कि अभी आपको मैं फिगर के थ्रू समझाऊंगा। ऑप्शन थर्ड है जो सी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये जावा में भी वर्क करेगा और साथ साथ सी शार्प में भी। हालांकि जावा और सी शार्प में एक्सप्लिसिट पॉइंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पे डायनामिक पॉइंटर्स का कंसेप्ट है। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू न्यू इंट और फिर ब्रैकेट में n, तो जो भी आप साइज देंगे उतना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो हाल फिलहाल मैं इनमें से किसी एक को एक्टिवेट रख रहा हूँ, बाकी 2 को डिसेबल कर देता हूँ। अब फिगर के थ्रू समझना चाहेंगे कि कैसे वर्क कर रहा था, तो हम मान के चल रहे कि n 5 था और इंटीजर की साइज 4 बाइट्स है। तो जब हमने मैलॉक फंक्शन का यूज किया तो हमने लिखा n इंटू साइज ऑफ इंटीजर, तो टोटल हमें 20 बाइट्स हीप मेमोरी से एलोकेट हो गई। हमें ध्यान रखना है कि डायनेमिक एलोकेशन हमेशा हीप मेमोरी से परफॉर्म होता है। इसका से डीलोकेशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फ्री, जब हम मैलॉक कैलॉक यूज करते हैं, डिलीट अगर हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। जब हमने कैलॉक लिखा दोस्तों तो वहां पे हमने 2 पैरामीटर भेजे, n और साइज ऑफ इंटीजर। तो वहां पे 20 बाइट्स तो लोकेट हुई, लेकिन 5 चंक्स बन गए, हर चंक की साइज 4 बाइट्स और वो 0 से इनिशियलाइज हो गया। और अंत में हमने यूज किया न्यू कीवर्ड का, तो न्यू कीवर्ड में हमने रिक्वेस्ट की थी n ऑफ इंटीजर, तो यहाँ पे 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेट हो गई। जब भी हम सी प्रोसेस में डायनामिक एलोकेशन करते हैं तो हमें अंत में डायनामिक डीलोकेशन करना पड़ता है, जिससे कि जितनी भी हीप मेमोरी एलोकेट हुई है वो फ्री हो जाए। अगर हम फ्री नहीं करेंगे तो उससे हम कहेंगे मेमोरी लीकेज प्रॉब्लम। अगर आपने मैलॉक कैलॉक यूज किया है तो उसके बाद फ्री लिखेंगे, फिर पॉइंटर का नाम था, पॉइंटर का नाम था a। तो जब आप मैलॉक कैलॉक यूज करेंगे तो आपको फ्री यूज करना होगा, लेकिन अगर आपने न्यू कीवर्ड का यूज किया तो आप लिखेंगे डिलीट और फिर पॉइंटर का नाम। तो हाल ही फिलहाल मैं इस लाइन को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मैंने मैलॉक फंक्शन यूज किया हुआ है। अब एक बार इतना ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आप कोई भी लॉजिक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एलिमेंट्स रन टाइम पे इनपुट करवाऊं और उनका सम और एवरेज प्रिंट करवाऊं। तो यहाँ मैं लॉजिक लिखना शुरू कर रहा हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया सम, जिसको हम लेते हैं 0, एक वेरिएबल आई लेते हैं लूप परफॉर्म करने के लिए, और एक वेरिएबल डबल एवरेज को स्टोर करने के लिए। तो अब हम परफॉर्म करें टेकिंग इनपुट इनटू एरे। तो यहाँ मैं लूप परफॉर्म कर रहा हूँ आई का 0 से लेके जो भी एरे की साइज हो, तो एरे की साइज है n, इंडेक्स क्योंकि 0 से शुरू होता है तो मैं लेस देन n तक लूप परफॉर्म करना होगा। और यहाँ मैं यूजर से वैल्यू पूछ लेता हूँ, तो यहाँ पर हम यूजर से मैसेज देंगे एंटर आइटम 0 एंटर आइटम 1, और वो इनपुट करवा लेते हूँ एक एरे के इंडेक्स आई में। और हम सम भी फाइंड करना चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे सम इक्वल टू सम प्लस ai। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्योंकि वेरिएबल सेम है तो हम शॉर्ट में सम प्लस इक्वल टू ai भी लिख सकते हैं। अब मैं एवरेज फाइंड करना, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। सी प्लस में दो इंटीजर जब डिवाइड होंगे तो आंसर इंटीजर में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना जरूरी है। अंत में हम डिस्प्ले करना चाहेंगे डेटा को, तो %d जो कि फॉर्मली स्पेसिफाइड है, /t जो कि एक टैब कैरेक्टर है एस्केप सीक्वेंस,
और फिर हम चाहेंगे कि AI प्रिंट हो जाए। जब लूप कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में डिस्प्ले करना चाहेंगे सम और एवरेज को। तो यहां हम लिखा प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d एवरेज इक्वल टू %.2lf। हम चाहते कि 2 डेसिमल प्लेस में शो हो सम और एवरेज। तो दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने तकरीबन तैयार कर लिया है। इसे मैं सेव कर लेता हूं। मैंने इसे सेव किया है डायनेमिक लोकेशन नाम से। इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। मुझसे एरे के साइज पूछा, तो जिसमें कहा 3, तो मुझसे 3 एलिमेंट पूछेगा 12, 2 और 15। तो प्रिंट हो रहा है कि आपके एलिमेंट्स हैं 12, 2 और 15। टोटल सम 29 और एवरेज है 9.67। अब हम चाहें तो इसे मैलोक की जगह कैलॉग से भी डिजाइन कर सकते। तो मैंने मैलोक को कमेंट कर दिया, कैलॉग को एक्टिवेट कर देता हूं। बाकी प्रोग्राम वैसा ही रहेगा। हम चाहें तो न्यू कीवर्ड की मदद से भी परफॉर्म कर सकते। तो अब हम इसको भी डिसेबल कर देते हैं और न्यू कीवर्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहां से फ्री कीवर्ड की जरूरत नहीं है या फ्री फंक्शन की जरूरत नहीं, अब हमें डिलीट कीवर्ड की जरूरत है। जावा में और .NET में होता है AGC, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। तो वहां पे डायनेमिक एलोकेशन तो करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन डायनेमिक डिलोकेशन अपने आप AGC के थ्रू हो जाता है, इसलिए वहां पे डिलीट कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हमने कंपाइल किया और इसे रन कर लेते हैं। अगेन मुझसे साइज पूछा है, तो मैंने कहा 4 और कुछ 4 एलिमेंट्स हम यहाँ दे देते हैं। और अब देख सकते हैं हमें सम भी शो हो गया और एवरेज भी शो हो गया। आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।